कृष्णा नमस्कार, मैं नमस्ते। स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बात के भवसागर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूति। मित्रों, वर्तमान में चल रहे स्वामी विवेकानंद जी के बस वो लगातार कई त्योहार कड़ियों खरीदे में बताइए आज जरा। हम बात करेंगे नारी प्रतिष्ठा के विषय में कि उनकी क्या विचारधारा थी। विगत दिनों में जिस प्रकार स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब के ये कैसे बंद यादों होगा को लल्ला? हम सबने महसूस किया, उनका जाना हम सभी को बहुत खलेगा। लेकिन नारी स्वरूप हो में गया। जिस तरह से उन्होंने अपना स्थान बनाया पूरे विश्व में और वो हमारे दिल में सबसे बड़ी बात है कि सभी के दिल में एक साथ स्थान बनाना ये बहुत बड़ी बात है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो वो और किस तरह से स्वामी जी की सोच और विचारधारा इस विषय पे रही है, चलिए हम लोग और विस्तार से जानेंगे और इस कार्य के लिए हर बार की तरह हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर रमेश कृष्ण जी। गुरुजी सादर प्रणाम। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री। ओम त्वमादिदेवा पुरुषाः पुराणाः त्वमास्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। ॐ शान्ति शांति शांति। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, समुपस्थित सज्जन वृंद, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद के चर्चा में आज हमारा विषय है नारी प्रतिष्ठा। यानी स्वामी जी ने विभिन्न मंचों से भारतीय नारी पर कई व्याख्यान दिए हैं और उनसे बहुत प्रश्न हुए हैं नारी संबंधित, क्योंकि मिशनरीज ने, पादरियों ने बहुत गलत सलत बातें उड़ा रखी थी भारत के बारे में। जैसे मैंने पीछे बताया था, एक स्त्री है, वो अपने बच्चे को, तुरंत के बच्चे को पैदा हुआ वो नाके के आगे डाल रही है जिससे नाका खा जाए उसको। एक आदमी है, अपनी स्त्री को पेड़ से बांध के जला रहा है जिससे वो डायन हो जाए और सताए मेरे दुश्मनों को। इस तरह बहुत ऊल जलूल बातें उन्होंने भारत के बारे में फैला रखी थी मिशनरियों को, और वहां प्राइमरी क्लास में वो किताबें पढ़ाई जाती थी और फिर लिखा रहता था भारत में बाइबिल भेजो, भारत में बाइबिल भेजो, अर्थात इनका उद्धार तभी होगा जब ये ईसाई बन जाएंगे, बाइबिल भेजो। तो बच्चे का अच्छा जा रहे बेटा, जाओ, कोई बात होगी तो कह दूंगा है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे का रंग गोरा बनाते थे सहानुभूति के लिए, माँ का रंग काला बनाते थे। फिर जगन्नाथ मंदिर की यात्रा पर, ये था रथ यात्रा पर, कभी समय था लोग ये समझते थे कि रथ के पहिए के नीचे कुचल के मरने से हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसा हुआ होगा कभी, तो उसको ये लोग बहुत लेके उड़ते थे कि रथ के पहियों के नीचे मर जाते हैं। फिर हिंदू लोग ब्रश, जो सुअर के बाल का ब्रश नहीं करते थे दांतों में, वो दातून करते थे। तो इन्होंने ये भी उड़ा रखा था कि वो तो पेड़ को खा जाते हैं, वनस्पति को खा जाते हैं रोजाना। तो इस तरह की बेवकूफी की बातें, भारत को बदनाम करने की बातें बहुत ज्यादा थी उसमें। तो स्वामी जी को अनेक बार प्रश्नों के उत्तर देने पड़े
वार्ताएं करनी पड़ी। एक बार तो इतना सुंदर भाषण दिया उन्होंने ब्रुकलिन सोसाइटी में कि वहां की स्त्री समाज ने स्वामी जी की माता को एक पत्र लिखकर धन्यवाद दिया कि आप भाग्यशाली हैं, आपने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया है जिन्होंने संसार को नया प्रकाश दिया है। हम भारत के विषय में जब विचार करते हैं, स्वामी जी ने भी विचार वहीं से किया है। हमारी संस्कृति के आदि ग्रंथ वेद हैं। वेद में नारियों के विषय में बहुत उच्च कोटि के विचार हैं। जो ऋषि कहते हैं मंत्र का दर्शन करने वाले को, रचने वाले को नहीं। ऋषियोर मंत्र दृष्टारः, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है, बाद में लिखा है उनके शिष्यों ने, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है, उन बहुत से ऋषियों में 24 ऋषिकाएं यानी स्त्रियां भी हैं। बाद में कितना अंधविश्वास फैलाया कि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, नारी नरक का द्वार है, और ये बड़ी बवाल मचा रहा। संतों ने भी नारी तो हम भी करी कीना नहीं विचार, जब जाना तब परिहरी नारी महा विकार। नारी की झाई परद अंधा होत भुजंग, ते नर तिन की कौन गति जे नित नारी के संग। एक से एक बुरी बात स्त्री के विषय में मध्यकाल में प्रारंभ हो गई, जो वैदिक काल से जिसका कोई भी संबंध नहीं था। वैदिक काल में ऋषियों की, महिलाओं की बहुत प्रतिष्ठा थी, यहां तक कि वो इस कोटि की महनीय महिलाएं थी कि उन्होंने वेद के मंत्रों का साक्षात्कार किया है। अनेक सूक्त ऐसे हैं जिनकी ऋषिकाएं महिलाएं ही हैं। विश्ववारा है, अपाला है, घोषा है, आदि आदि बहुत हैं उसमें, और बहुत मधुर स्तुतियां हैं। एक तो पूरा का पूरा देवी सूक्त है ऋग्वेद में, जिसमें ईश्वर को स्त्री ही मानकर उनके गुणों की चर्चा की गई है, पुरुष न मानकर स्त्री मानकर। प्रारंभ में आता है कि परम पिता परमात्मा अकेला था और उसने इच्छा व्यक्त की मैं दो हो जाऊं, तो उसी में से एक स्त्री एक पुरुष, अर्थात स्त्री पुरुष में भेद नहीं है। दूसरी जगह भेद है कि स्त्री नहीं थी, आदम की पसली निकाल के स्त्री बना दी, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। भगवान की ही रचना में इसीलिए अर्धनारीश्वर चलता है। भगवान शंकर का आधा शरीर पुरुष का है, आधा शरीर स्त्री का है। कालिदास जी ने जब वंदना की है पार्वती परमेश्वर की, शब्द और अर्थ की, तो उन्होंने दोनों को एक मानकर किए। जैसे शब्द में ही अर्थ होता है, उसी प्रकार से पुरुष में ही स्त्री है, स्त्री में ही पुरुष है, वो अलग बिल्कुल भी नहीं है। पुरुष शक्ति, नारी को शक्ति कहा गया है और पुरुष कहा गया है ईश्वर को प्रधान। ऐसी एक घटना आती है, भगवान शंकराचार्य जी महाराज बनारस में जा रहे थे, शिष्य भी साथ थे, गली बहुत संकरी थी, तंग थी, तो एक शव पड़ा हुआ था और स्त्री रो रही थी। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, माँ आप शव को थोड़ा एक और कर लें तो हम निकल जाएं। स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया उनको। उन्होंने दोबारा कहा, तिवारा कहा, भीड़ लगने लगी वहां। तो स्त्री ने उनसे ये कहा कि आप शव से ही क्यों नहीं कहते हैं वो उठ जाए। शंकराचार्य के मुंह से निकला, शव में शक्ति ही कहाँ है जो उठ जाए। तो स्त्री ने कहा, आप तो शक्ति को मानते ही नहीं हैं, आप तो पुरुष को ही मानते हैं। तब आया कि भगवान शंकराचार्य को ध्यान आया
कि ईश्वर है और ईश्वर की शक्ति है और उसके आधार से ही सृष्टि को रचता है परमात्मा। गीता में भी भगवान ने कहा मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। ये प्रकृति मेरी योनि है, मैं इसमें गर्भ धारण करता हूँ। और उन्होंने जो नजर उठा के देखा भगवान शंकराचार्य ने, तो ना स्त्री थी ना वहां मुर्दा था, कुछ भी नहीं था। तो उनको ये लगा कि माँ ने, उस शक्ति ने, जिसको पुरुष भी कहा स्त्री भी कहा, मेरा ये अज्ञान दूर करने के लिए ये लीला रची गई कि आप स्त्री को भी माने, शक्ति को भी माने। एक हमारी संस्कृति में दूसरी जगह और है जहाँ परिचय होता है, मिस्टर एंड मिसेस ऐसे परिचय देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं देते इस तरह। हमारे यहाँ पहले स्त्री का नाम लेते हैं, फिर पुरुष का नाम लेते हैं। सीता राम, राधे श्याम, पार्वती परमेश्वर। यहाँ तक कि कहीं सवारी पर चढ़ाना हो तो पहले स्त्री को चढ़ाते हैं। जब गंगा जी पार करने के लिए नाव पर चढ़ रहे थे तो देवी सीता को चढ़ाया गया पहले, फिर राम लक्ष्मण चढ़े। बहुत सम्मान था स्त्री का, और यहां तक सम्मान था स्त्री के बिना कोई भी शुभ कर्म नहीं हो सकता था। यज्ञ में स्त्री दाईं ओर बैठती है, और जगह बाईं ओर बैठती है, क्योंकि ऐसा माना गया कि हिरण्यगर्भ भगवान के बाएं अंग से नारी का जन्म हुआ, इसलिए उनको वामा भी कहते हैं, वामा। लेकिन यज्ञ में वो दाएं बैठती हैं, बढ़ जाता है उनका अधिकार। पीछे भी चर्चा आई थी, जब राजस्व यज्ञ दोबारा किया भगवान ने, अश्वमेध यज्ञ श्री राम ने, तो उसमें पत्नी सहित दीक्षा लेनी पड़ती थी, और पत्नी को तो वनवास दे रखा था देवी सीता को। तो उन्होंने राम से कहा कि पत्नी चाहिए, तो भगवान ने कहा पत्नी तो कहाँ है, वनवास में पत्नी तो वशिष्ठ ने कहा दूसरा विवाह कर लो। बोले नहीं, दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तो फिर कहते हैं भगवती सीता की मूर्ति बना के बैठाई गई श्री राम के बारे में। ये इस बात का बहुत सुंदर प्रमाण है कि बिना स्त्री के यज्ञ नहीं हो सकता था, आवश्यकता थी उसकी। और इतना महत्व था महिला का, जब राजा का अभिषेक होता था तो साथ में महारानी का भी होता था, उसको सम्राज्ञी कहते थे। सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी, कहीं कहीं साम्राज्ञी कहते हैं, लेकिन मेरे जहां तक ध्यान है सम्राज्ञी शुद्ध है। तो उसका भी अभिषेक होता था, उसको भी अधिकार होते थे। और लिखा है पाणिनि महाराज ने अष्टाध्यायी में कि रानी को धर्मदेह मिलता था, मानदेय। 48,000 सिक्के मिलते थे एक वर्ष में। जो राजा की दूसरी रानियां होती थी उनको प्रजावती कहते थे, उनको 24,000 सिक्के मिलते थे। रानी के लिए अलग से वो दान कर सकती थी, उनके विशेष अधिकार थे, उनकी मोहर होती थी। राजा अगर नहीं है तो वो राज्य का संचालन भी कर सकती थी, आदेश दे सकती थी, निर्णय दे सकती थी, बहुत अधिकार थे रानी के। देवी द्रौपदी ने रोते हुए यही कहा था भगवान श्री कृष्ण से, जब भगवान मिलने गए इनसे, जुए में हार गए थे जब लोग, तो उन्होंने कहा महाराज द्रुपद की पुत्री ही, धृष्टद्युम्न की बहन, और ऐसे महान लोगों की पत्नी, और आपकी सखी, फिर भी मेरा इतना अपमान हुआ कि अविरत स्नान से सिंचित केशों को खींचा गया। तो इससे ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि बहुत ऊंचा स्थान था स्त्री का। ये हम जब देखते हैं, कुछ स्त्रियां प्रारंभ से ही, मैं पढ़ रहा था
एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं कानपुर में, डॉक्टर मुंशीराम शर्मा सोम, आर्य समाजी विद्वान थे वो। सूरदास पर अथॉरिटी थे वो। बहुत प्रसिद्ध 2 ग्रंथ हैं उनके, सूर सौरभ है, कुछ और है। तो उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य में नारी, एक नारी विशेषांक निकाला था गीता प्रेस गोरखपुर ने। मुझे ध्यान आया कि तुम पे तो नारी विशेषांक भी है, तो मैंने उसको पहले कभी पढ़ रखा था, कल फिर उसको निकाला। तो उसमें मुंशीराम शर्मा सोम का लेख है, बहुत शानदार लेख है। तो मुंशीराम शर्मा सोम ने लिखा है कि हिंदी जगत में जहां मध्यकाल में नारी को बहुत अश्लील रूप में चित्रित किया है कवियों ने, रीतिकालीन कवियों ने विशेष रूप से, एक उदाहरण मुझे याद आता है। भूषण, क्या नाम उनका, केशव, केशव बुढ़े हो गए थे और आज की भाषा में कहें तो जरा तबीयत के रंगीन थे वो, नियंत्रण नहीं था। तो वो जा रहे थे, तो बेटियां पानी भरने जा रही थी, कुछ आ रही थी, बाबा पालागन, बाबा पालागन, बाबा पालागन। तो वो बड़ा बुढ़ा आदमी खड़ा हो गया और अपने केश हाथ में लेके बोला, केशव केसन अस्करी, केशव केसन अस्करी, अस अरिहु न कराही, चंद्रवदन मृगलोचनी, बाबा कही कही जाए। इन बालों ने, सफेद बालों ने मेरी ऐसी मिट्टी पलीत कर दी है कि शत्रु भी नहीं कर सकता ऐसी दुर्गति। चंद्रमा के समान बदन, ये ध्यान रखना है, संस्कृत और हिंदी में बदन केवल मुख को कहते हैं, शरीर को नहीं कहते बदन। उर्दू में सारे शरीर को बदन कहते हैं। चंद्र बदन, जिनका चंद्रमा के समान मुखमंडल है, मृगलोचनी, मृग के समान सुंदर नेत्र हैं। अरे कितनी दुर्गति कर दी बालों ने, बाबा बाबा कह कह के जा रही। अब पता नहीं वो क्या कहलाना चाहता था। तो ये इससे सिद्ध होता है कि स्तर कितना नीचे आ चुका था, कितना नीचे गिर गया था सोचने का स्तर, जबकि ये वैदिक काल के बिल्कुल विपरीत है। तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की है मुंशीराम शर्मा सोम ने मैथिली शरणगुप्त की। एक बार मिलने गए थे, मिलने नहीं गए थे, प्रोफेसर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में। अच्छा। नए नए प्रोफेसर हुए थे, तो वो एक और प्रोफेसर थे वहाँ, क्षिति मोहन सेन। उनके साथ ये ठाकुर जी को प्रणाम करने गए, रविन्द्रनाथ ठाकुर। टैगोर नहीं है शब्द, ठाकुर शब्द है। अंग्रेज की जीव नहीं पढ़ ली तो टैगोर कर दिया, चट्टोपाध्याय ने कहा चटर्जी कर गया, आदि आदि। इन्होंने प्रणाम किया। तो क्षिति मोहन सेन तो पुराने प्रोफेसर थे, ये नए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठाकुर जी को जब प्रणाम किया तो ठाकुर जी ने कहा, आप नए नियुक्त हुए ना? बोले हाँ। क्या नाम है आपका? नाम बताया, हजारी प्रसाद नाम है मेरा, द्विवेदी। तुम्हें कौन से 2 वेद कंठस्थ हैं? द्विवेदी 2 वेद का क्या था, त्रिवेदी 3 वेद का क्या था, चतुर्वेदी 4 वेद का, और वेदी भी होते हैं केवल 1 वेद का, तो वेदी। कौन से 2 वेद कंठस्थ है? तो बोल मुझे तो कोई सा भी वेद कंठस्थ नहीं है। तो क्यों लिखते हो फिर द्विवेदी? वेद पढ़ो, उन पर अधिकार करो, तब तुम्हें लिखना चाहिए। तो आधा बल तो द्विवेदी जी का वैसे समाप्त हो गया। और सामने जो पुरुष हैं उसका व्यक्तित्व अंतर्राष्ट्रीय है, विश्व पुरुष हैं, वो विश्व कवि हैं। और जिन्होंने भी उनकी गीतांजलि पढ़ी है, तो वो सारा उपनिषद का निचोड़ है उसमें। वो आदमी गीतांजलि की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसने उपनिषद नहीं पढ़े हैं। इसी तरह कामायनी की कल्पना ही नहीं की जा सकती बिना उपनिषद पढ़े। बहुत तत्व ज्ञान है कामायनी में। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुमने चलो वेद नहीं पढ़े, पढ़ना उनको। रामायण पढ़ी है तुमने? हाँ रामायण तो मैंने पढ़ी है गुरुजी, वाल्मीकि रामायण की बात की। कैसा है? बहुत सुंदर महाकाव्य है।
चलचित्रण कैसा है? बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा जिसने 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण रची, उन वाल्मीकि ने क्यों उपेक्षा कर दी उर्मिला की? उर्मिला पर कुछ नहीं लिखा उन्होंने। अब ये बड़े चक्कर में पड़ गए, इन्हें क्या पता था ऐसा भी प्रश्न होगा। फिर उन्होंने कहा कि महाभारत पढ़ा है, अब ये और घबरा गए, सब नकारात्मक जा रहे थे उत्तर। महाभारत पढ़ा है गुरुजी, डरते डरते कहा। उसमें जो व्यक्ति इतना वयोवृद्ध है, आयु वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, महाबलवान है, तीनों लोकों में ख्याति है, क्या बात है, वो तो अवतार नहीं बनाया गया भीष्म पितामह को। और जो 3 पीढ़ी बाद पैदा हुआ उसे उत्तरोत्तर हृदय में बसाते गए लोग, और अंततोगत्वा ईश्वर के स्थान पर बैठा लिया। ये क्या, कहाँ ये कमी रह गई भीष्म पितामह पे? अब ये बड़े घबरा गए, ये भैया रविन्द्रनाथ ठाकुर आदमी हैं, ये तो पूरे देवता हैं, और कभी कल्पना नहीं की थी इतने बड़े आदमी से पाला पड़ जाएगा। तो इन्होंने सरेंडर कर दिया, आज की भाषा में समर्पण कर दिया। बोले गुरुजी रामायण भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ा है, लेकिन ये दृष्टि पथ नहीं रहा, तो बोले विचार करना इस पे। और फिर इन्होंने इस संदर्भ में लिखा, इमरजेंसी के बाद लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अब तो बंद हो गया, साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपा था वो। तो उसमें उन्होंने लिखा कि एक सज्जन आए, मेरे मित्र हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन इज्जत बहुत करता हूं मैं। उन्होंने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुम्हें भारत की जनता माफ नहीं करेगी, मैं बड़े चक्कर में, मुझसे क्या अपराध हो गया। तो बोले मेरी गलती तो बताओ। फिर कहा तुम्हें भारत की जनता ऐसे क्षमा नहीं करेगी जैसे द्रौपदी ने भीष्म पितामह को नहीं किया था। ओहो। तब उन्होंने कहा कि ये प्रश्न वही हो गया जो गुरुजी ने पूछा था कि भीष्म पितामह को अवतार क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं माना गया। तो उन्होंने कहा भाई मेरी कमी बता दो और भीष्म को मैं रात में विचार करूंगा आज। बोले तुम सबसे बड़े विद्वान हो पूरे विश्व में, हिंदी के बड़े से बड़ा विद्वान चाहता है कि उसकी भूमिका या समीक्षा आप लिखें, है नहीं है? आप जो मानना पड़ा उन्हें, विद्वान तो बहुत बड़े हैं हजारी प्रसाद, 10 खंडों में उनका साहित्य आता है। तो उन्होंने कहा इमरजेंसी जब लगी तो आपने उस अत्याचार का विरोध किया क्या? बोले नहीं। तो इसीलिए माफ नहीं करेगी जनता आपको। आपने कहा, साहित्यकार का ये दायित्व है। हम जब फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं 1789 की, तो उसमें रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, वॉल्टेयर हैं, ये तमाम लोगों ने बगावत की है, तब क्रांति हुई है, लेखकों ने क्रांति की है। तो तुमने जब कुछ लिखा ही नहीं तो क्रांति कैसे होती? तब उन्होंने कहा ओहो ये बात। तो यहाँ पर इस सूत्र को पकड़ा मैत्री गुप्त ने, और तब उन्होंने उर्मिला पर लिखा, साकेत कहाँ पर लिखा, और उसमें उन्होंने केकई को भी सहानुभूतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। उन पर बौछार नहीं किया विशापों की, उन्होंने बहुत सहानुभूति और बहुत सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उन्होंने भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा का भी चित्रण किया। बहुत एक नई क्रांति की मैत्री गुप्त जी महाराज ने, और बहुत प्रशंसा हुई उनकी कि स्त्री को जिस रूप में रूपायित करना चाहिए था, मनीषी के रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में, राजनयिक के रूप में, सारे रूप लिए गए मैत्री जी के द्वारा। और कितनी उक्ति प्रसिद्ध है उनकी, अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। मैं समझता हूं कोई संस्कृत का कवि भी इतना सुंदर चित्रण नहीं कर सका। आंचल में दूध, सारी करुणा बिखरी पड़ी है पूरे विश्व में,
सारे विश्व में करुणा बिखरी पड़ी है, आंखों में पानी, लज्जा है, कोई भी अशुभ कार्य नहीं हुआ, लज्जा है। कितना 2 पंक्तियों में क्या बात कह दी मैथिली गुप्त जी ने, मानो नारी को साकार कर दिया उन्होंने। और फिर मुंशी राम शर्मा सोम आए, तुलसी को पसंद नहीं किया उन्होंने। जरी न जीव मुख परेऊ न कीड़ा, तुलसीदास ने, भरत ने कहा माँ से, बोले ये राज परिवार की भाषा नहीं है कि मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गई है, ये राज परिवार की भाषा। तुलसी को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था नारी के प्रति, चाहे उसने कैसा ही व्यवहार किया, वो माँ माँ है। बहुत बड़ी बात है, ये जानने की चीज है, माँ माँ है। और फिर उन्होंने जो प्रशंसा की है, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने प्रसाद जी की प्रशंसा की है। फिर वो महानायक भगवान मनु खंड प्रलय के बाद निराश बैठे हैं, समुद्र के किनारे हैं, अकेले बैठे हैं, तरंगों को देख रहे हैं, जीवन विषाद में डूबा हुआ है, आशा की कोई किरण नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है मेरे अलावा कोई और जीवित भी है या नहीं। अचानक कानों में कोयल जैसी कूकती है और वो दृष्टि उठाकर देखते हैं तो जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। बहुत आश्चर्यचकित हुए और वो पूछते हैं श्रद्धा से, श्रद्धा है, श्रद्धा से पूछते हैं कौन हो तुम। और श्रद्धा अपना परिचय देती है और तब पूछती है आप कौन हैं। तो वो कहते हैं मैं राजा था और मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, मैं असहाय हो गया हूं, अब मैं क्या करूं। तो श्रद्धा कहती है कि जिसको मरकर भी दांव जीता जाता है, तुम जीते जी उसको हार रहे हो। विधाता की सृष्टि देखो, विधाता के वरदानों को पहचानो। जैसे कठोपनिषद में है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। मैंने बताया आपसे, स्वामी जी ने अर्थ बदल दिया इसका, रुको मत, ये अर्थ नहीं है उसका, ये स्वामी जी ने अपना अर्थ करा। महान है, महान लोग मोड़ देते हैं अपनी तरफ, कोई बात नहीं। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ है उत्तिष्ठत। अगर निराश हो तो उठो, जागृत, जागो। वरान, वरों को, भगवान की सृष्टि को देखो, सूर्य है, चंद्रमा है, पवन है, तारा है, समुद्र है, नदी है, वायु है, सभी तो कर्मरत हैं, सभी तो संचरणशील हैं, सभी तो पौरुष से भरे हुए हैं। तुम क्यों निराश हो रहे हो? नर हो न निराश करो मन को, तुम क्यों निराश हो रहे हो? तब श्रद्धा ने कहा उठो, देखो, जागो, ईश्वर के वरदानों की ओर निहारो। तुम निराश क्यों होते हो? पुरुष होकर निराश होते हो तुम, शक्ति संपन्न होकर। मैं तुम्हारा वर्ण करती हूं, हम और तुम विवाहित होकर सृष्टि को नए ढंग से रचेंगे। कितनी बढ़िया कल्पना की है, कमाल किया है महाकवि प्रसाद जी ने। और लज्जा से कहलवाया भी उन्होंने, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम्हारी प्रशंसा नहीं हो सकती, तुम तो अमृत का स्रोत हो, तुम में सारे के सारे गुण हैं। यहाँ पर हम देखते हैं महान नारियों को, जिन्होंने भारतवर्ष को शीर्ष पर पहुंचाया था, स्वर्ण युग में पहुंचाया था। स्वामी जी ने स्वयं चर्चा की है सावित्री की। ऐसा प्रयोग बहनों, भाइयों, बच्चों, संसार में कहीं नहीं हुआ। एक स्त्री अपने तपोबल से, अपने शील से, अपने दृढ़ निश्चय से मृत्यु के देवता का मन जीतती है, गई हुई आत्मा को लौटा लेती है वो। अगर ये प्रयोग कल्पना भी है तो भी विश्व ने ऐसी कल्पना नहीं की, अद्वितीय है ये कल्पना। कोई बेटी तप के, पातिव्रत के बल पर मृत्यु के देवता से
अपने पति का जीवात्मा वापस लौटा लेती है। कितना बड़ा प्रयोग है ये। महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक कौशिक मुनि थे, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। इतने में ही ऊपर कोई बगला की स्त्री नहीं, बगली पक्षी बैठी हुई थी। उसने बीट कर दी और वो उनकी अंजलि में आकर गिरी गरम-गरम, तो उनका ध्यान भंग हो गया और उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने जो ऊपर देखा तो वो बगली नीचे गिरी बहनों, और उसमें आग लग गई, जल गई, वो बेचारी खाक हो गई। कौशिक को बड़ा कष्ट हुआ, ओहो! ये तो अनर्थ हो गया। मुझे एक बात अचानक याद आ गई। एक बार मैं एक सत्संग में से आया था, कई दिन का था, पता मुझे बुखार आ गया घर आके। तो मैंने माचिस की तिल्ली जलाई किसी काम के लिए और वो ऐसे ही फेंक दी। चूँकि बुखार बहुत था तो भन्न भन्न से आवाज़ आई। मैंने कहा आवाज़ से तो मक्खी जल गई, बीच में कोई मक्खी आ गई। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। बताओ, हैं, तुम इसे बुझा के ही फेंक देते या ठीक से फेंक देते, तो कई बार हमसे अपराध होते हैं। इसीलिए हवन में सृष्टिकृत आहुति पड़ी जाती है कि मुझसे कुछ अधिक हो गया हो, मुझसे कुछ भूल हो गई हो, अशुभ हो गया हो, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। तो यहीं पर बहुत सी इस तरह की, कौशिक को बड़ा पछतावा हुआ, ये क्या कर दिया तुमने। लेकिन बहनों और भाइयों, बच्चों, भूख लगी उसको। अब मनु भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही है कि आश्रम तो 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन रोटी गृहस्थ के ही यहाँ बनती है। कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, रोटी यहीं मिलेगी तुझे। इसलिए उन्होंने कहा सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। जिस तरह वायु के सारे जंतु जीवित रहते हैं, उसी तरह गृहस्थ आश्रम के सहारे ही सारे लोग तप करते हैं, आचरण करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बलिदान देते हैं, सेना में जाते हैं, अपने-अपने कार्य को। क्योंकि रोटी का प्रबंध कोई भी हो, वो घर में ही होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। और अब तो बात दूसरी है, पहले गृहस्थ भोजन नहीं करता था, दरवाजे पे खड़ा हो जाता था जब भोजन बन जाता था। अतिथि का इंतज़ार किया जाता था। अतिथि आ जाता था तो बहुत अच्छा माना जाता था। गऊ का भाग अलग रख दिया जाता था। कौओं का, कोड़ियों का, इन सब का भाग रखा जाता था। इसीलिए एनी बेसेंट ने कहा था कि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति इस मामले में मैचलेस है, अद्वितीय है। इसमें जो दायित्व दिया गया है मानव को, वो केवल मनुष्य मात्र तक नहीं, पूरे ब्रह्मांड का दायित्व है, ऐसा कहीं और नहीं है। अब देखो कितने त्योहार होते हैं, जानवर कोई मार के खा जाते हैं उसमें, ऐसा यहाँ नहीं है, बहुत बड़ा दायित्व है। अब जब बहनों भाइयों उसको भूख लगी, उठा वो, अब वो आया बस्ती की तरफ, नगर गांव जो भी कुछ, तो उसने भिक्षाम देहि आवाज लगाई। अंदर से आवाज आई, अभी आई महाराज। इतने में ही उसका पति आ गया। पति उसका दुकानदार था। उसने पति के हाथ पैर धुलाए, भोजन का समय था, उसे भोजन परोसा। भोजन करके और वो फिर दुकान पे चला गया। तो ये आई अब भिक्षा देना। तो कौशिक नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए। तुम क्या समझती हो, आदर नहीं करते तुम तपस्वी का। तो वो जो महिला थी उसने बहुत ध्यान से देख के ये कहा, तपस्वी होकर इतना क्रोध करते हो, तुम्हें पता नहीं भगवान ने क्या कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाश्रम आत्मनः कामः क्रोधः लोभस्तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। श्री भगवान ने तो कहा है नरक के 3 दरवाजे हैं, चौथा कोई नहीं है, काम क्रोध लोभ। और तुमसे पहले दरवाजा नहीं जीता गया, 2 क्या जीतोगे, तुम क्रोध करते हो। और उन्होंने कहा सुनो तपस्वी, मैं वो बगली पक्षी नहीं हूं जिसे जला के आ रहे हैं आप। ओ अब तो म्यान में आ गए हो।
अरे भाई, ये तो घटना बहुत दूर घटी है। इस देवी को इस बात का कैसे पता चल गया? तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, ये घटना तो बहुत दूर, आपको कैसे पता चल गई? तो उन्होंने कहा, मैं एक गृहस्थ नारी हूं, पति को देवता मानती हूं, बच्चे परिवार की फुलवारी हैं। मैं हर वो प्रयत्न करती हूं, परिवार का सम्मान बढ़े, सुख शांति बढ़े, पति को अधिक से अधिक आराम मिले, बच्चों को अधिक से अधिक अच्छे संस्कार मिलें। इस पातिव्रत धर्म के अतिरिक्त मैं और कोई धर्म नहीं करती। उसी से मेरा अंतःकरण इतना प्रबुद्ध है कि मुझे आपकी उस घटना का पता चल गया। हाँ, अगर आपको कुछ ज्यादा जानना है तो आप धर्म व्याध के जाइए, कसाई के जाइए। अरे कसाई के भी जाना पड़ेगा? एक तपस्वी को कसाई के यहाँ जाना पड़ेगा? वो बड़ा आश्चर्यचकित हुए। तो उस समय वहां भीड़ लग रही थी, तो धर्म व्याध ने कहा, आप थोड़ा टहल लीजिए, आपसे देखा नहीं जाएगा ये, मैं स्वयं दुकान बंद करके आपको ले चलता हूँ घर। तो उसने जो दुकान बंद करी, कपड़े दूसरे थे घर पहनने के, बोले पहने। तो उन्होंने कहा, धर्म व्याध ने, उतना ही तत्व ज्ञान बहुत था जितना उस वैश्य स्त्री ने दिया आपको, यहाँ आने की जरूरत पड़ गई। अब ये बड़े चक्कर में कि भैया ये सही है, कैसे पता चल गई? तो उन्होंने कहा, भैया तुम तो बहुत ही बुरा काम करते हो, काट पीट मांस बेचना, तुम्हारा अंतःकरण कैसे ऐसा पवित्र है? बोले, यहां समझ में नहीं आएगा ये बात, आपको घर समझ में आएगी। वो घर ले आया, माता पिता को प्रणाम किया, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, यही मेरे ब्रह्मा है, यही मेरे विष्णु है, यही मेरे महेश हैं, सब कुछ यही है। सुबह उठकर इनको प्रणाम करता हूं, इनकी सुख सुविधा के हिसाब से अल्पाहार बनता है, कलेवा नाश्ता जिसको कहते हैं। भोजन क्या करेंगे इनसे पूछकर बनता है। इनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इस बात का मैं बहुत ध्यान रखता हूं। इनके आशीर्वाद से ही, माता पिता के आशीर्वाद से ही मेरा अंतःकरण पवित्र रहता है। तुम ये सोच सकते हो कि कसाई का काम बुरा है, लेकिन तुम क्या ये नहीं सोचते कि खाने वाले बुरे हैं? अगर मांस खाए ना तो कसाई क्यों काटेगा? और हर आदमी कसाई बनेगा तो पशु को बहुत कष्ट होगा। इसलिए ये भी एक कला है कि पशु तो मारते हैं हम, लेकिन कम से कम उसको कष्ट पहुंचे। और जो पाप का मूल है वो कसाई नहीं है, वो खाने वाला है उसको। वो क्यों खाता है उसको? स्वामी जी ने भी एक जगह कहा है कि मांस खाने वाले की तो जरा देर में तृप्ति होती है, लेकिन उस पशु या पक्षी को जीवन से ही हाथ धोना पड़ता है। बर्टन रसल ने लिखा है एक बार, बहुत बड़े विद्वान, एक जगह तो उन्होंने बहुत बड़ी काम की बात कही है हम सब के लिए। अगर मेरे पास 1 रुपया हो, 16 आने हो, तो मैं 15 आने में किताब खरीदूंगा, 1 आना बस अपने ऊपर खर्च करूंगा, रोटी वोटी पर। उन्होंने कहा है, मैं जब बया पक्षी को देखता हूं तो हैरान हो जाता हूं, कैसे एक एक तिनका कहां कहां से लाकर उसने इतना बढ़िया कई कमरों का घोंसला बनाया। और एक विशेष प्रकार की मट्टी भी रखते हैं वो उसमें, जिससे रात में उजाला होता है उससे। तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं जब उसकी रचना कौशल देखता हूं, लेकिन मैं दूसरे ही क्षण बहुत कुपित हो जाता हूं जब देखता हूं एक बंदर उसे तोड़ गया, जो इतने प्रयत्न से बनाया गया था, इतनी साधना से बनाया गया था। मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं, उसने सृष्टि में क्या क्या बनाया है। मैं उन आदमियों को अभिशाप भी देता हूं जो इन पशु पक्षियों को खा जाते हैं। कितना
ये दर्शन है, इसे हमें जानना चाहिए। इसीलिए तो कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वामी जी महाराज ने ये उदाहरण दिया है वैश्य स्त्री का, धर्मव्याध का भी उदाहरण दिया है स्वामी जी महाराज ने, विवेकानंद जी महाराज ने। उन्होंने सत्यवान सावित्री का भी उदाहरण दिया है, नल दमयंती का उदाहरण दिया है, माता कुंती का उदाहरण दिया है। हम यहाँ पर इस बात को भी देखते हैं कि किस प्रकार से एक कन्या जो राजघराने में पली है, एक तपस्वी का वर्ण करती है, किसी राजा का वर्ण नहीं करती है, क्योंकि राजा में रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, सत्वगुण उसमें न्यून होता है। इसलिए वो तपस्या करके वर्ण करती हैं भगवान शंकर का। वो नहीं चाहते राजपाट, वो नहीं चाहते। तो उनसे ये प्रश्न हुआ कि तुम विष्णु को क्यों नहीं चाहते? तो राजा हैं, 3 लोक के स्वामी हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि जिसका जिससे स्नेह है। और जब ऋषि दर्शन करने आए हैं तो कालिदास ने एक बहुत बहुत गजब का वाक्य कहलवाया है, तेजसाम ही वया न समीक्षते। पार्वती छोटी हैं उम्र में, जो दर्शन करने आए बहुत बड़ी बड़ी उम्र के तपस्वी हैं, लेकिन वो सूर्य की तरह दमक रहा था पार्वती का चेहरा। तो वो वहां कालिदास ने कहलवाया है, तेजसाम ही वया न समीक्षते। तेजस्वी लोगों की आयु नहीं देखी जाती। अब विवेकानंद हैं, उनसे बहुत बड़े बड़े लोग थे। भगवान शंकराचार्य ने तो 8 वर्ष से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। 80-80, 100-100 साल के लोग थे उनकी क्लास में। तो यहाँ पर नारी जाति का भारत में बहुत सम्मान था, बहुत प्रयोग हुए हैं। यहाँ नारी को जिस तरह एक पुत्र को उपनयन संस्कार होता था, गुरु के यहाँ पहुंचाया, लड़की को भी पहुंचाया जाता था, लड़की का भी संस्कार होता था, उसको भी वेद पढ़ने का। ये सब गलत है। नारी नरकस्यतम धर्म नहीं है ये। एक जगह मुझसे किसी ने कहा कि शंकराचार्य ने कहा नारी नरक का द्वार है। मैंने दिखाओ कहाँ का है। बोले ये तो पता नहीं कहाँ का है, तो बदनाम क्यों कर रहे हो? शंकराचार्य, हमें जो लोग सुन रहे हैं वो भी समझे इस बात को। शंकराचार्य एक चेयर है, पद है, जो भी उस पर बैठेगा शंकराचार्य कहलाएगा। लेकिन जो महान है वो, जिनसे प्रारंभ हुआ, उनका तो नाम है शंकराचार्य, पद नहीं है, उनका नाम है। तो उन्होंने नारी का बहुत सम्मान किया है, नारी को माँ कहा है, तमाम स्तोत्र रचे हैं। देखो कितना सम्मान करते थे वो नारी का। जब वो 5 वर्ष के थे तो भिक्षा मांगने गए शंकराचार्य। ब्राह्मण का परिवार निकला वो, तो उसके यहाँ कुछ था ही नहीं जो वो देता। आधा आंवला रखा था बस, कहते हैं। अब वो सोचने लगी क्या करूं क्या ना करूं, आके वो रोने लगी। और सामने बालक, 5 वर्ष का बालक खड़ा है। तो आचार्य ने कहा क्या बात है माँ भगवती, क्या बात है? तो फिर रोने लगे। बोले कुछ है नहीं देने को, और पाप लगेगा मुझे, बटुक लौट जाएगा, विद्यार्थी लौट जाएगा। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा माँ देखो आधा आंवला रखा है आंवले में, आले में। योगी थे वो, तो कई जन्म के योगी थे भगवान शंकराचार्य। उसे भी याद आया, हाँ आधा आंवला तो रखा है, अरे उसे ही दे दो आप। वो माँ आई और वो बड़े प्रेम से उन्होंने भिक्षा में आधा आंवला लिया और उसे माथे से लगाया। और वहीं भगवान शंकराचार्य ने लक्ष्मी की स्तुति की। कनकधारा स्तोत्र भी कहलाता है। लक्ष्मी प्रकट हुई भगवान, उन्हें तो नहीं देखी, ब्राह्मण महिला को नहीं देखी, प्रकट हुई। क्या बात है वत्स, माँ ये परिवार बहुत दुखी है, इसकी निर्धनता दूर कर दो।
माँ बोली इन्होंने कुछ दान नहीं किया कभी भी पिछले जन्म में। तो भगवान शंकराचार्य ने हंसते हुए कहा, माँ अभी अभी तो दान किया है आंवले का। तो कहते हैं हंस पड़ी माँ, लक्ष्मी माँ हंस पड़ी, बोले ठीक है जाओ, दरिद्रता दूर हो गई इसकी। ये तो गुरुकुल में आ गए। अब वो ब्राह्मण जब आए कहीं से कथा कह के, तो ब्राह्मणी ने घटना बताई। वो भी बड़े आश्चर्य में पड़े। सुबह जब कहते हैं सो के उठे, तो उनका सारा परिवार सोने के आंवलों से भरा हुआ था। इतनी वर्षा हुई आधे आंवले की वजह से। तो भगवान शंकराचार्य स्त्री का बहुत सम्मान करते थे। जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ, तो कोई निर्णायक नहीं मिला तो पत्नी को निर्णायक बनाया, इससे ज्यादा क्या सम्मान। तो मैंने कहा भगवान शंकराचार्य ने कहीं भी नारी को नरक का द्वार नहीं कहा है, कहीं भी नहीं कहा उन्होंने। और यहां तक जो महान लोग हैं जैसे परमहंस रामकृष्ण हैं, ये उदाहरण तो मेरा जहां तक ख्याल है, मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कहता बहुत पढ़ा है मैंने, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये उदाहरण तो अकेला ही है। आदमी विवाहित है, पत्नी साथ है, लेकिन रक्त मांस चमड़े का कोई तकाजा नहीं है। परमहंस जी जब बड़े थे तो पत्नी 6 साल की थी जब ब्याह हुआ था, 17-18 साल बड़े थे परमहंस जी। द्विरागमन जब गौना हुआ तब वो कुछ जवान हुई। जब वो पंचवटी में आई यहाँ पर दक्षिणेश्वर में, तो परमहंस जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम कहो तो मैं उतरूं नीचे स्तर पर, भोग विलास के स्तर पर। अगर तुम मुझे स्वीकृति दे दो तो मैं और उन्नति करता चलूं। तो माँ शारदा ने कहा, शारदा नाम है, नहीं नहीं मैं आपकी उन्नति में बाधक नहीं बनूंगी, मैं भी आजन्म ब्रह्मचारिणी रहूंगी। कैसा उदाहरण है, सारे संसार में शायद अकेला उदाहरण है। विवाहित हैं, ब्रह्मचारी हैं। एक बार कहते हैं माँ शारदा ने पूछा, आप मुझे क्या समझते हैं? तो परमहंस जी ने कहा, जैसी माँ वो बैठी है वैसी तू बैठी है। क्या बात। तो उस महान गुरु के शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद, जो काम विजयी हैं। यहां पर कई चीजें हैं। भगवान ने ये कहा है, देखो पुरुषार्थ 4 हैं। पूरा समझना चाहिए धर्म को, टुकड़े टुकड़े नहीं समझना चाहिए, पूरा समझना चाहिए। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम भी पुरुषार्थ है। हर व्यक्ति को विवाह करना चाहिए, उसे संतान उत्पन्न करनी चाहिए, वंश बेल बढ़ाकर राष्ट्र को समुन्नत करना चाहिए, गुरु शिष्य की परंपरा छीजनी नहीं चाहिए, वेदों का अध्ययन बंद नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ है और ये प्रातव्य है, मनुष्य का कर्तव्य है। और श्री भगवान ने कहा, धर्मा विरुद्धो कामो अस्मि, मैं स्वयं काम हूं जो धर्म से सम्मत है। धर्म के विरोध का नहीं, धर्म से सम्मत काम ईश्वर का स्वरूप है। अगर आपने कभी बंकिम चंद्र जी को पढ़ा हो, तो द्रौपदी पर 2 निबंध हैं उनके। मैं तो दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। किसी ने वो विचार नहीं किया जो उन्होंने किया है। बोले आप कहते हो कृष्ण के 16,000 रानियां थी, लेकिन निर्लेप थे, वो निरासक्त थे। अकेला कृष्ण का चरित्र है। विवाह होके 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक पत्नी सहित बद्रिक आश्रम पर तप किया उन्होंने, प्रद्युम्न पुत्र की प्राप्ति के लिए। ब्रह्मचर्यम महद घोरम तीर्थवा 12 वर्षकम हेवस
पार्श्वमास्था यो मया तपसार्जिता समान वृत्चारण्याम रुक्मण्याम यो अन्वजाए थे। कितना बड़ा उदाहरण है। तो बंकिम जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के तुम 8 स्वीकार करता है, कोई 2 स्वीकार करता है, कोई 16,000 स्वीकार करता है, लेकिन क्या जानने की चीज है वो तो जानो। भगवान ये कह रहे हैं तुम्हारे चाहे एक पत्नी है या अनेक पत्नी है, राग द्वेष युक्तेस्तु विषयानिद्रेशरन, आप राग द्वेष को छोड़कर विषय भोग करें परमात्मा में स्थित रहकर, तो आपको पाप नहीं लगेगा। राग द्वेष युक्तेस्तु, तो भगवान श्री कृष्ण महायोगी हैं, वो उस स्थिति में हैं। मैंने एक से पूछा, जब वो कह रहा था वो इतनी पत्नी थी लड़ती होंगी, तो मैंने किसी पत्नी को शिकायत थी क्या? बोले पढ़ा तो नहीं, मैंने तुझे क्यों शिकायत हो रही है? अब 1 थी या 10 थी, जब पत्नियों को शिकायत नहीं थी तो तू क्यों परेशान हो रहा है? लेकिन इसका अर्थ दूसरा ही है। भगवान श्री कृष्ण महायोगी हैं और उनकी सब नस नाड़ियों पर पूर्ण नियंत्रण है। ऐसा ही एक आदर्श भगवान व्यास स्त्री में भी दिखाना चाहते थे कि एक से अधिक पति हों, तब भी वो निर्लेप हो, राग द्वेष से ऊपर हो। क्या स्त्री में हो सकता है ये चरित्र? और उन्होंने इसके लिए द्रौपदी का चयन किया। अब पूरा चरित्र पढ़ जाइए, कभी द्रौपदी पक्षपात नहीं करती हैं किसी के भी साथ, चाहे एक पति है या 5 पति हैं। अजीब साधना है। और बंकिम जी कहते हैं देखो सबसे एक ही एक पुत्र है, धर्मा वृद्धो कामो अस्मि, कहीं काम का वो नहीं है। तो हमारी संस्कृति ने बहुत प्रयोग किए हैं, तो हमने भगवान श्री कृष्ण को तो स्वीकार कर लिया कि अनेक पत्नियों के साथ निर्वाह हो सकता है, लेकिन हम ये स्त्री के साथ स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हमारी मानसिकता उस प्रकार की है। थोड़ा और गहराई में चलें। हम स्त्री पुरुष से संबंध केवल मानसल समझते हैं, शारीरिक समझते हैं। एक बार राधा जी और भगवान कृष्ण का मिलन हुआ, तो राधा जी ने कहा मेरी पत्नी आपका दर्शन करना चाहती है। हाँ चलो, राधा जी को ले आए भगवान, और वो कुरुक्षेत्र की यात्रा थी, विशेष अवसर पर ले आए, स्नान था वहां पे। तो उन्होंने रुक्मणी से कहा तुम राधा जी की बात बहुत करती हो। देखो राधा आई है, एकदम बड़ी प्रसन्न हो गई रुक्मणी, बहुत स्वागत किया, राधा जी को बैठाया, आचमनीय दिया, अर्घ दिया, पैर धुलाए उनके, और भगवान ने कहा तुम लोग बात करो, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। इससे एक संकेत मिलता है, अगर हमारा मकान छोटा है या कमरा एक ही है और हमारी बहन बेटी पत्नी से कोई उसकी सखी सहेली मिलने आई है, तो हमें सांप की तरह कुंडली मार के नहीं पड़े रहना चाहिए, हमें हट जाना चाहिए, बात करो, हंसे खेलो, मजाक करो, अपना खूब बात करो। तो भगवान ने मनोविज्ञान से कि मैं जा रहा हूं, तुम बात करो आराम से, और ये भी बताया कि मैं बहुत देर में आऊंगा। अब जब ये सत्कार हो गया तो रुक्मणी ने कहा देवी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ लेकिन डर रही हूँ। तो राधा ने कहा अरे त्रिलोक के स्वामी की पत्नी हो के डरती हो तुम, कैसी हो तुम रुक्मणी? तो कहो तुम्हें जो भी कहना है। बोले मैंने सुना है आप श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। राधा जी ने कहा फिर कहो इस बात को। बोले मैंने सुना है आप श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। राधा जी ने क्या उत्तर दिया बहन और भाइयों?
मैं श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हूँ एकमात्र। तुम्हारा प्रश्न गलत है। मैं एकमात्र श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हूँ। अब वो घबरा गई, दूसरा सवाल करूं ना करूं? तुम्हें और ही पूछना है, पूछो। तो प्रेम तो आपसे किया और विवाह मुझसे किया, तो आपको क्या कुछ पछतावा होता है? देवी राधा ने कहा, रुक्मिणी, सूर्य कितने हैं? सूर्य तो एक है और प्रकाश सारा लोक पाता है। हाँ। चंद्रमा कितने हैं? चंद्रमा भी एक है। चकोर कितने हैं? अनंत है चकोर, असंख्य है। तो उन्होंने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सूर्यो यथेको बहवो दर्शासु, चंद्रो यथेको बहवश्चकोराः, श्री कृष्ण चंद्रो भगवान सतेको, भक्तो भगन्यो बहवो वयम चाह। सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, परमात्मा एक है, और मैं तुम दोनों भक्त हैं। तो प्रेम होना चाहिए या ईर्ष्या होनी चाहिए? ओहो, रुक्मिणी ने कहा, आदि ये तो प्रेम आत्मा परमात्मा का है, ये प्रेम मानसल नहीं है, भोग विलास नहीं है, इसमें चमड़ी और रक्त का तकाजा नहीं है। भगवान ने रोक लिया राधा को, वहीं रुकी वो। सुबह को जब भगवान के चरण स्पर्श करने आई रुक्मिणी, तो श्री भगवान के पैरों में छाले थे। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप कहीं बहुत दूर गए थे क्या पैदल? बोले, नहीं, मैं तो यहीं सात्यकी के डेरे में जाके, जैसे गंगा के मेले पे डेरे लग जाते हैं, बैठ गया था। तो आपके पैरों में छाले हैं, दोनों पैरों में छाले हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारी गलती से हैं छाले। अब एक तो राधा ने उन्हें लज्जित कर दिया और दूसरे भगवान भी लज्जित कर रहे हैं। बोले, मैंने क्या गलती कर दी? बोले, आपने राधा जी को दूध पिलाया था सोते समय? हाँ, पिलाया तो था। बहुत गर्म तो नहीं था? ओहो, उन्हें ध्यान आया, दूध गर्म था, लेकिन राधा जी के मिजाज का पता नहीं था। हम और आपका अनुभव है, चाय या दूध कोई तो बहुत ही गर्म पी जाता है, कोई ठंडी करके पीता है, प्लेट में थोड़ी थोड़ी करके। हमारे साथ एक माँ साहब थे, घनश्याम सिंह चौहान, वो तो चम्मच से पीते थे। तो, हाँ, तो हमें बड़ी हंसी आती थी। तो मैं भी कभी-कभी दूध तो गर्म था वाकई में, दूध तो वास्तव में बहुत गर्म था। तो भगवान ने कहा कि तुमने पूछा नहीं उनसे? बोले, मैंने जब कहा देवी मैं दूध लाई हूं, तो उन्होंने कहा अपने हाथ से पिलाओ। तो चषक प्याले को कहते हैं जिसमें, तो चषक, दूध के चषक में होठ बढ़ा दिए उन्होंने, मेरे हाथ में चषक रहा। अब मुझे क्या पता था, और वो पी गई। तो श्री भगवान ने कहा, दूध बहुत गर्म था, लेकिन तुम्हारे प्रेम की लय न भंग हो जाए, इसलिए उन्होंने टोका नहीं तुमको, दूध गर्म है। और तब श्री भगवान ने कहा, श्री राधिकाया हृदय पादार विंधी विराजते में, अद्योष्ण दुग्ध प्रतिपान तोंगरा, उच्छाल कास्ते मम प्रोचलंती। श्री राधा के हृदय कमल में मेरे चरणों का सतत निवास है। तुमने जो आज गर्म दूध पिलाया, उसका ताप वहां पहुंचा हृदय में, और वो छाले बनकर यहां, क्या कहना चाहिए, अभिव्यंजित हुए हैं। तो इससे हम देखें राधा और कृष्ण का प्रेम कितना उच्च कोटि का था। और ये इतना ही उच्च कोटि का प्रेम हुआ बहन और भाइयों, जितना रामकृष्ण परमहंस का अपनी पत्नी के प्रति था। ये आत्मा परमात्मा का सनातन प्रेम है, ये प्राकृत नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रेम है। स्त्री की गरिमा पर हम अब समाहार कर दें। चंद्रवली पांडे जी ने एक किताब लिखी है, सारे संसार की स्त्रियों का वर्णन है इसमें।
यूनान का है, रोम का है, चीन का है, मिस्र का है, आदि आदि। और कहीं कहीं तो सगे बहन भाइयों में विवाह होता था, जैसे मिस्र में सगे बहन भाइयों में, कहीं कहीं चाचा भतीजी में विवाह होता था, कहीं मामा भांजी में विवाह होता था। निष्कर्ष रूप में उन्होंने निकाला कि भारत जैसे मानदंड कहीं नहीं थे, सबसे ऊंची प्रतिष्ठा भारत में थी, आज भी है, तब भी थी। भगवान मनु ने कितना सुंदर कहा है, पूरे विश्व में किसी लव मेकर ने ऐसी बात नहीं कही है जो भगवान मनु ने कही है। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का पूजन होता है, सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं, सब प्रकार की समृद्धि रहती है। जहां स्त्रियां रोती हैं, दुखी रहती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं, उस परिवार का भला नहीं होता, उसका विनाश होता है। स्त्रियों का सम्मान करो। भगवान मनु आगे भी कहते हैं, स्त्रियों का मुख पवित्र होता है, उनका आदर करो। और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें विद्वानों ने कही हैं। वेद में मंत्र में आशीर्वाद दिया गया है विवाहिता, जो जिसका विवाह हो रहा है, तो परिवार में साम्राज्ञी बनकर रहे, महारानी बनकर रहे, ससुर को, सास को, नंद को, सब पर प्रेम से शासन कर। अनुवृता पितुपुत्रो मात्रा भवत संगमना जाया पत्ते मधुमतीम वाचम शांतिवाम। पिता का अनुकरण पुत्र करे, अनुवृता पितुपुत्रा मात्रा भवतु संगमना। माता का विचार पुत्र पति सबसे मिले। और जाया पत्ते मधुमतीम, पत्नी की वाणी में मधु घुला हो, शहद घुला हो, मिठास घुली हो, ऐसा आचरण करना चाहिए। यहीं पर बहुत सुंदर बात कही हमारे महाकवि ने, जिनका अभी पीछे स्वर्गवास हुआ, महाकवि नीरज ने। चाहे बसो पहाड़ पर, चाहे फूलों के गांव, माँ के आंचल से अधिक शीतल ना कोई छांव। जिसकी गोदी में भगवान ने भी खेले खेल विचित्र, माँ की गोदी से अधिक तीरथ कौन पवित्र। हाँ। वेद के उस मंत्र के साथ हम समाहार करें, समापन करें वाणी का। वेद के मंत्र में कहता है ऋषि, वश्याम, आप मेरे गुरु से भी बड़े हैं प्रभु, पितरुत, आप मेरे पिता से भी बड़े हैं, और आप मेरा भरण पोषण करने वाली, मुझे दूध पिलाने वाली, मेरी रक्षा करने वाली, मुझे ढकने वाली मेरी माता के समान है। तो माँ कहा, केवल हमारी ही कल्चर है जहां ईश्वर को माँ कहा है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव। माता की कल्पना। और ईश्वर के बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ईश्वर के बाद अगर कोई सर्वश्रेष्ठ प्रेम है तो माता का है, किसी और से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। केवल ईश्वर का प्रेम ही माता के प्रेम से अधिक है। और जब प्रेम बहुत अधिक होता है तो हम उस प्रेम को माँ के शब्द से अभिव्यक्त करते हैं, जैसे भारत माता, गंगा माता, वेद माता, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम अय्यम दत्वा व्रजत ब्रह्म लोकम। एक प्रयोग और किया है, इतना प्रयोग कहीं नहीं हुआ पूरे विश्व में। यौन शुचिता पर जितना प्रयोग भारत में हुआ है, बहनों और भाइयों, बच्चों, प्यारों, कहीं नहीं हुआ। स्वामी जी से प्रश्न हुआ कि आप अमेरिका रहे हैं, इंग्लैंड रहे हैं, आप फ्रांस रहे हैं, मिस्र में रहे हैं,
आपने वहाँ की स्त्रियों को, पढ़ी लिखी स्त्रियों को देखा है। क्या आप चाहेंगे भारत में भी लड़कियाँ इसी तरह पढ़ें? तो स्वामी जी ने कहा, मैं तो जब बीए में पढ़ता था तो मेरे साथ कई लड़कियाँ पढ़ती थी कलकत्ता में, जबकि ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ती थी, वहाँ खुला नहीं था तब तक लड़कियों के लिए। हाँ, मैं तो चाहूँगा लड़कियाँ खूब पढ़ें, लेकिन स्वामी जी ने कहा, मैं ये नहीं चाहूँगा वो स्वच्छंद विचरण करें वहाँ की तरह। मुझे ध्यान आया, अगर किसी को अशुभ लगे तो क्षमा करेंगे। एक सज्जन काट के वो सर्विस करते थे विदेश में। तो एक बार वो किसी क्लब में उनकी पत्नी गई, अभी ऑफिसर थे कोई। तो उनसे किसी ने पूछा, आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए? उनका 27 इयर्स। दूसरी ने पूछा, कितने? बोले 27 इयर्स। अब एक ने तो वो बड़े चक्कर में पड़ गए बार-बार। तो बोले, आप लोग एक ही प्रश्न कर रहे हैं। तो एक ने कहा, ये कौन-सा पति है? अब उनकी समझ में आई। बोले, नहीं हमारा तो ये, अरे ओल्ड पति, बदले ही नहीं तुमने पति। अरे! इसमें पढ़ा वो एक हुँ। स्त्री कवर सुखा रही थी पंखे से, तो कोई भारतवासी निकले उधर से, अरे हम तो अपनी स्त्रियों की प्रशंसा करते हैं, भाई ये तो अपने मरे हुए की भी कबर सुखा रही है। वो गए, प्रणाम किया, बोले आप तो महान पतिव्रता स्त्री हैं, बहुत सती हैं, आप मरे हुए की भी आप पंखा जल रही हैं। तो बोले, नहीं इसका दूसरा कारण है। बोले, क्या? मेरी दूसरी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक कबर सूख नहीं जाती। तो इस ये जो पातिव्रत है, इसकी तुलना संसार में कहीं नहीं हो सकती। आप ये देखो, म्लेच्छ का हाथ ना लग जाए, अधर्मी का हाथ ना लग जाए। कितनी स्त्रियां जौहर करके सती हो गई। पद्मिनी की जगत विख्यात कहानी है, सती हो गई, दूसरे रूप में सती हुई कई जगह। और ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। सीता से जब रावण ने कहा, तो सीता माता ने कहा, मैं रावण को बाएं पैर के अंगूठे से भी नहीं छू सकती। मेरे हृदय में भगवान का ही राज्य है, कोई दूसरा उसका राज्य नहीं ले सकता। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, वाल्मीकि से अच्छा कभी नहीं हो सकता, राम से श्रेष्ठ राजा नहीं हो सकता। और माँ सीता की क्या बात करें, पवित्रता से भी पवित्र हैं, तीनों लोकों की पूज्य हैं, करुणामय हैं, त्यागमय हैं। ऐसा चरित्र संसार ने नहीं देखा। हम सीता के ही बालक हैं। जब तक धरती पर 5 व्यक्ति भी सीता की कथा कहने वाले रहेंगे, भारतीय संस्कृति अजर और अमर रहेगी। स्वामी विवेकानंद के शब्दों से समाप्त करें, बहनों और भाइयों, मुझे क्षमा करना, मैंने खूब देखा है, आप बहुत अच्छे लोग हैं, स्त्रियां भी वीर हैं, बहुत कार्य करती हैं, पुरुषों से अधिक कुशल हैं, लेकिन मुझे क्षमा करें ये कहने को, मुझे अमेरिका में माता नहीं दिखाई पड़ी। आपके घरों में मैं जहां भी गया, माता शासित है, पत्नी शासक है। हमारे यहाँ अपराध है, हमारे यहाँ माता मालकिन है, बहू मालकिन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने माता का क्या आदर किया है? मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो संतान बिना प्रार्थना के होती है, वो अशुभ होती है। मेरी माता मुझे इस संसार में लाने के लिए कितना व्रत किया उसने, कितनी उपासना की, कितनी प्रार्थना की, कितना काम पर नियंत्रण किया है उसने, तब उसने मुझे पाया है। शंकराचार्य की माता ने कितना तप किया, तब शंकराचार्य को पाया था। गांधी की माता 4 महीने व्रत रखती थी, चौमासे का, एक समय भोजन करती थी चंद्रमा देखकर। और वो कबीरपंथी थी, ये भी ध्यान देने की चीज है। वो कबीरपंथी थी पुतली बाई, लेकिन कभी कभी 2-2 3-3 दिन बादल में चंद्रमा नहीं दिखाई देता था,
तो बहनों वो भोजन नहीं करती थी। विनोबा जी की माँ 1 लाख एकादशी को 1 लाख चावल राम 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 करके और तब दान करती थी। तो एक दिन उनके पति ने कहा, तुम क्या घंटों खराब करती हो, चावल को तोल लो और उतनी दे दिया करो। तो उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे से पूछ के बताऊंगी। बेटे पर बहुत ये विश्वास था विनोबा पे। तो विनोबा से कहा, लल्ला वो मैं राम राम करके 1 लाख चावल निकालती हूँ, तो तुम्हारे पिताजी कह रहे थे ये क्या बेवकूफी करते, तोल लो और उतने तोल के दे दो। तो विनोबा जी ने कहा, देखो माँ, वो है अकाउंटेंट, उनकी बात उस तरह से सही है, लेकिन आध्यात्मिक और भक्ति दृष्टि से उनकी बात गलत है, आपकी सही है। आप जो 1 लाख चावल निकालती हैं तो 1 लाख बार राम का नाम लेती हैं, तोलने में राम का नाम नहीं आएगा। तो कहते हैं विनोबा की माँ ने पति से, तुम्हारी बात नहीं मानूंगी जी, अपने बेटे की बात मानूंगी। माता कभी को माता नहीं होती, बेटा भले ही को पुत्र निकल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ सारी मातृशक्ति को, जिन्होंने बहुत पवित्रता से अपने शील को रखा है, पातिव्रत धर्म से संसार को मुक्त किया है, पतिव्रता स्त्रियों के ही वो महान बच्चे पैदा हुए हैं। और ये संदेश आज भी है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि वो लड़की एमबीबीएस कर रही थी, वो लड़की एमए कर रही थी, वो कर रही थी, और ये तरह मोबाइल में बड़ी बदतमीजियां चल रही हैं, ना देखा ना भाला, और वो तो खरदूषण के संग भाग आई। यहाँ पता चला तो ससुरा 8वीं पास है, यहाँ पता चला उसका तो कबाड़ी है बिल्कुल, और नाम बदल दिया, तिलक लगा लिया। अरे सीता से जुड़ो, राधा से जुड़ो, रुक्मणी से जुड़ो, देवी पद्मिनी से जुड़ो, उन ऋषिकाओं से जुड़ो जिनकी तुम औलाद हो। हर व्यक्ति को ये चाहिए। और जितने लोग सुन रहे हैं, रामचरितमानस की जरूर एक चौपाई पढ़ो, भगवत गीता का एक श्लोक नित्य पढ़ो, आप हर पाप से बचेंगे, हर अपराध से बचेंगे। मैं उन महान तपस्वियों को, उन महान माताओं को जिनके हम पुत्र हैं, जिन्होंने भारत को स्वर्ण युग में पहुंचाया, आज भी वो क्षमता है, हमारी बेटियों में वो क्षमता है। और कितने गजब की बात है, मुझे चलते चलते याद आ गई। मैं राजकुमार सेवक जी का जो भतीजा स्वर्गवास हो गया था, उसके यहाँ मैं कुछ उद्बोधन देने गया था। तो उस दिन मैंने समाचार ही नहीं देखा था। जब मैं आके थक के सोने से पहले देखने लगा तो पिताजी मुझे की बात। आश्चर्य हुआ, लता मंगेशकर जी का स्वर्गवास हुआ था उस दिन। ओहो, कितनी बड़ी विभूति उठ गई, देखो कितनी बड़ी विभूति उठ गई। ये भी तो एक बेटी है, ये भी तो माँ है। सचिन उनको माँ कहते थे, हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको बहन कहते थे। आप देखो सारा संसार, आप उस दिन देखो सारा संसार, कहीं फ्रांस से, कहीं अमेरिका से, कहीं इंग्लैंड से चला रहे। उनका एक प्रोग्राम था कास्त्रो का पहले था, तो 13,000 सीट्स का आधा हाल खाली भरा रहा। बाद में लता जी का था, पूरा हाल भर गया और बहुतों को टिकट ही नहीं मिला। लेकिन साउंड आ रही थी बाहर, वो गए नहीं। जैसे ही फरमाइश हुई उनसे, सावन का महीना पवन करे शोर, जियर अरे ऐसे झूमे, तो जैसे ही ये गीत गाया उन्होंने, इतनी वर्षा हुई, तानसेन के उस पर वर्षा हुई, हमने नहीं देखा, लेकिन इसमें इतनी वर्षा हुई, लिखा है, रिकॉर्डेड है। और वो लोग भीग गए बेचारे, जिन्हें टिकट नहीं मिला था, बाहर थे। तो पत्रकारों ने बाद में पूछा, भाई आप लोग गए नहीं? हम साउंड सुन रहे थे, साउंड थी बाहर। आपको लता जी का कौन सा गाना पसंद आया? अरे हम तो हिंदी नहीं जानता, हमें गाना क्या पसंद आता। तो भाई काहे को खड़े थे और भीग गए। अरे ऐसी वॉइस नहीं है, ऐसी ध्वनि नहीं है। धन है वो देश जिसने लता को जन्म दिया, धन है वो देश जिसने राम को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया, शंकर को जन्म दिया, विवेकानंद को जन्म दिया। अगली बार बहन और भाइयों, विवेकानंद जी ने रामायण पर एक भाषण दिया है, हम उसी भाषण को आपके साथ लेकर आएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लेकिन आज के कार्यक्रम को और आज की बात को यहाँ समाप्त करने के पूर्व कुछ बातें, चूंकि राधा रानी का जिक्र हुआ, आपने बोला, बताया, जिस
तरह से विषय को आपने रखा और आध्यात्मिक प्रेम के दर्शन हमको वहाँ पे मिलते ज़रूर हैं। लेकिन एक बार आप ही से बात हो रही थी, किसी कार्यक्रम में आपने रखा था कि महाभारत में या किसी भी ग्रंथ में राधा का ज़िक्र नहीं है कहीं भी, राधा एक काल्पनिक पात्र के रूप में है। तो ये उस दिन से लगातार मन में चल रहा था, कई बार मन में आया कि आपसे बात करूँ और आज फिर वो प्रश्न ठीक, फिर आ गया। अब मैं बताता हूँ। जी, देखिए, महाभारत जो है, महाभारत के पात्र भगवान कृष्ण नहीं हैं। हाँ, महाभारत के पात्र हैं पांडव। एक बात, महाभारत में कृष्ण का बचपन नहीं है। वो प्रविष्ट कराया गया है जगह-जगह, है नहीं। कोई होना भी नहीं चाहिए था। महाभारत के पात्रों में श्री कृष्ण विशेष रूप से द्रौपदी स्वयंवर में मिलते हैं, परिचित होते हैं, और तब से वो अलग नहीं होते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो बचपन है वो पुराणों में है, महाभारत में नहीं है। तो भागवत में है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, गर्ग संहिता में है, स्कंद पुराण में है। तो जब हमें राधा के अस्तित्व की रक्षा करनी होगी तो पुराणों की शरण में जाना होगा। महाभारत में नहीं है, वास्तव में महाभारत में नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण जैसे कई बार आया, केवल 11 वर्ष तक रहे हैं गोकुल में, और वो फिर कभी गए भी नहीं हैं। तो यहाँ ये ध्यान देने की चीज है कि भगवान श्री कृष्ण ऐतिहासिक महापुरुष हैं, और जहाँ इतिहास की उपलब्धियां हैं तो वहां गोकुल की उपलब्धियां नहीं आई हैं। वहां जो उपलब्धियां हैं श्री भगवान की राजनीति, जैसे 1600 वर्ग मील की राजनीति चलाते थे वो, पूरे भारत का एकीकरण करते थे, राजनीतिकरण करते थे, दुष्ट दमन करते थे। तो बहनों और भाइयों, श्री कृष्ण का जो नाम है ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में, धर्म संस्थापक के रूप में, तो वो महाभारत उसका वर्णन करता है। महाभारत ये वर्णन नहीं करता कहाँ खेलते थे, क्या खाते थे, क्या। अब जब आपने पूछा था, एक और बात मुझे याद आ गई, वो कहनी थी, मैं भूल गया। स्मिता जी तो बड़ी महान नारी हैं, बहुत क्या हुआ? इन्होंने याद दिलाया मुझे। ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, शिकायत बहुत बार आई माता पे। तो वो इतनी नाराज हो गई उस दिन, उन्होंने रस्सी लेके बांधना शुरू कर दिया, लेकिन हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब वो बड़े ताज्जुब में, तमाम घर की रस्सी उन्होंने। अब यहाँ ध्यान देने की चीज है कि भगवान जो अनंत हैं, जो विराट हैं, उन्हें बांधा नहीं जा सकता, लेकिन बांधेगी कौन? मां बांधेगी। आप ध्यान रखें इस बात का। और जो रस्सी है, रस्सी भी स्त्री है, स्त्रीलिंग है, रस्सा नहीं है, वो स्त्रीलिंग है। तो भगवान ने सोचा, जब बेटे बन ही गए हो और मां है यशोदा, तो अब तुम बंध भी जाओ, और वो बंधे श्रद्धा की रस्सी में। और जब भगवान बंध गए तो एक नया नाम हुआ दामोदर। दामोदर। दाम रस्सी और उदर पेट, जिसे रस्सी से बांधा गया। एक बहुत बड़ा संदेश दिया भगवान ने। है मेरे भारतीय लोगों, हे मेरे विश्व मानवों, तुम बहुत महान बनो, राष्ट्रपति बनो, राजा बनो, प्रधानमंत्री बनो, लेखक बनो, विद्वान, कुछ भी बनो, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है, तुम माँ से बड़े नहीं हो, तुम कल्चर से बड़े नहीं हो, तुम संस्कृत से बड़े नहीं हो, तुम कभी भी सांस्कृतिक रज्जू को तोड़ मत देना, तुम इस मात्र रस्सी में बंधना। कुछ लोगों ने ये रस्सी तोड़ी है और वो अपराधी कहलाएंगे। जो लोग भारत में रहते हैं, इसे डायन कहते हैं, इसके टुकड़े की बात करते हैं, उनको भगवान का बहुत प्यारा संदेश है, तुम माता का आदर करो, माता के प्रेम में बंधो। और यहाँ तक कहा है यशोदा ने, आप कभी कल्पना करना, यहाँ कहा है यशोदा ने अपने पति से, नंद से, तुम कैसे आ गए यहां तक? अर्थात प्रीत न करी, तुमने वो प्रेम नहीं करा कृष्ण से जो दशरथ ने राम से किया। वो उनके वियोग में मर गए, तुम यहां चले आए, और फिर अरे गजब कर दिया।
नंद लीजिए ब्रज ठोक बजाए, मैं नहीं रहूंगी अब इस ब्रज में जिसमें कृष्ण नहीं है, तुम इसे ठोक बजा के देख लो। तो भगवान कृष्ण का जो प्यारा सा बचपन है, प्रकृति प्रेम है, गौ पालन है, वो हमें पुराणों में मिलेगा, महाभारत में नहीं मिलेगा। तो महाभारत में ना होने से ये मतलब नहीं है कि भगवान कृष्ण का 7 गोपियों से, राधा से संबंध नहीं था। और इसका प्रमाण दे दिया किसने? मीरा ने। मीरा तो राजरानी है, सबसे बड़े राजघराने की बहू हैं, और कृष्ण को तो राधा ने देखा, मीरा ने तो नहीं देखा। लेकिन बहुत बड़े आदमी ने पीएचडी की है राधा पर, शशि भूषण गुप्त। उन्होंने कहा ये प्रश्न हो सकता है गोपियां प्रेम करती थी या ये काल्पनिक है, राधा नाम की स्त्री थी या नहीं, लेकिन ये सत्य इसलिए है कि वो स्त्री जो 4,500 वर्ष बाद पैदा होती है, वो श्री कृष्ण का दर्शन करती है। दर्शन दीनों जमुना के तीरा, स्वयं स्वीकार किया है राधा जी ने। और वो दर्शन करती है भगवान का, और दर्शन करने के बाद ही राजपाट वो सब छोड़ देती हैं। उन्होंने सनद लिखती है, गोपी प्रेम सच्चा है, राधा प्रेम सच्चा है। और बोलो आज के आनंद की जय। कुछ और पूछना है? नहीं क्योंकि प्रश्न को इतना ज्यादा, क्योंकि यही है कि जहाँ पे आस्था हो, निष्ठा हो ना, वहाँ प्रश्न जरूर उपजेंगे, लेकिन आस्था से ही उसको आप कहीं ना कहीं संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि मन है, बहुत सारी है, बुद्धि जब तर्क पे आती है। स्वामी जी ने स्वीकार किया है गोपियों को, विवेकानंद ने गोपियों को स्वीकार किया, राधा को भी स्वीकार किया। हाँ, स्वीकार किया है। आप ही की बातों को याद करते हुए और वहां से ये प्रश्न उपजा, क्योंकि ये पहली बार मन में उपजना भी आप ही के कारण आया, क्योंकि उसके बहुत अच्छी बात। हाँ, बिल्कुल भी इस बात का कोई भी भान नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो गुरुजी कुछ कमेंट्स हैं, हम वो लेते हैं और फिर यहाँ से विदा भी लेंगे। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे दर्शक के रूप में मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत सारे कमेंट्स हैं। प्रतिभा प्रसाद जी हैं, कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जानना ही कृष्णमय होना है। मांडवी वर्मा जी हैं साथ में। प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, कहते हैं कि एक एक शब्द मन को सुकून देता है। बहुत ही सुंदर बातें हैं आपकी। सुनीता सिंह जी हैं, कहती हैं बहुत बढ़िया व्याख्यान है, ज्ञान की गंगा जैसा आभास होता है। धन्यवाद दे रही हैं आपको, प्रणाम कह रही हैं। रंजू अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी रही, कहती हैं, एक मिनट कमेंट्स निकल गया, बहुत सुंदर कथन है, और बहुत सारे कई कमेंट्स हैं जो ऊपर निकल गए। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं साथ में जुड़े रहे, डॉक्टर रेखा रानी शर्मा जी हैं, और मैं चाहूंगी कि आप लोग देर से ही सही, लेकिन कमेंट्स को शेयर, ये कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें मैं हर बार कहती हूँ कि आप लोग कितना भी पढ़ लेंगे, इस तरह से ज्ञान नहीं मिलेगा, और आप लोग खुद भी मानते हैं जी। और कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कि पटल को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सार्थक ज्ञान को एक श्रृंखला के रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए। हृदय तल से आदरणीय का आभार, जो अपने जीवन पर्यंत जो शिक्षा आपने अंदर ग्रहण की, उसे इतने सरल और सहज रूप में हम सभी को प्रदान करने के लिए। अर्चना यादव जी हमसे जुड़ी रही, प्रणाम कह रही हैं आपको, और जिनके नाम छूटे कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है गुरु जी, बस प्रश्न नहीं है जी। फिर हम लोग अगली बार, आपने बता ही दिया, हम लोग रामायण पे चर्चा करेंगे, आपसे जानेंगे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण पे विवेकानंद जी के दर्शन के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप लोग अपना साथ बनाए रखें, बस लाइक कमेंट के साथ में कार्यक्रम को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।